दोस्तों, मेरा नाम मित्र प्रकाश है और मेरे पीछे देश के प्रधानमंत्री हैं और उनके पीछे देश का जहाज है। ये जहाज कितना बड़ा है इसके बारे में यही बताने वाला हूं। ये जहाज क्यों खरीदा गया, ये जहाज कितने का है, ये जहाज बनने में कितना दिन लगा था, ये जहाज में ऑफिस प्रधानमंत्री का कहां है, इस जहाज में प्रधानमंत्री का बेडरूम कहां है, मीडिया का रूम कहां है, इस जहाज में कॉन्फ्रेंस रूम कहां है, इस जहाज में मेहमानों का कमरा कैसा है, इस जहाज में डाइनिंग रूम कहां है, सिक्योरिटी रूम कहां है, प्रधानमंत्री का रूम कहां पर है। अब सोच रहे होंगे जहाज में तो अकेले जाया जाता है, लेकिन एक जहाज नहीं है, ये चलता फिरता महल है। इसी महल के बारे में मैं पूरी जानकारी दूंगा, लेकिन इस जानकारी से पहले मैं आपको बता दूं कि बोइंग 777-300ER जो जहाज है प्रधानमंत्री का, जब ये खरीदा गया तो इस पे बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई और होनी भी चाहिए, विपक्ष का काम है कंट्रोवर्सी करना। लेकिन दोस्तों, ये देश के प्रधानमंत्री का जहाज है। इससे पहले ये अमेरिका और रूस के पास था, अब भारत के पास है, तो यानी हमारे पास शान है। और ये नरेंद्र मोदी का जहाज नहीं है, ये देश के प्रधानमंत्री का जहाज है। कल को कोई और प्रधानमंत्री बनेगा तो देश की गरिमा इसी जहाज से दूसरे देश में जाएगी। तो समझने की कोशिश करिएगा, तो ट्रोल करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, समझने की कोशिश करिए कि इस जहाज में बनने में पैसा कितना लगा था और इस देश से देश की गरिमा इतने करोड़ों के जहाज से दूसरे देश में कैसे बन जाती है। इसी से कल्पना कीजिए, जो बड़े देशों के पास जैसे अमेरिका, रूस, इन देशों के पास जो जहाज है उस देश से अपने प्रधानमंत्री जाते हैं। इस जहाज के बारे में बताते हैं। इस जहाज को अमेरिका ने बनाया था, इसके बारे में मैं बताता हूं। एयर इंडिया वन दुनिया का सबसे महंगा जहाज है। एयर इंडिया वन दुनिया के सबसे महंगे जहाजों में से एक है। अमेरिका का जहाज भी लगभग इसी कीमत का है। इस एक जहाज की कीमत 4,229 करोड़ रुपए है। 4,229 करोड़ रुपए। भारत में 2 जहाज खरीदा गया था, एक प्रधानमंत्री के लिए, एक राष्ट्रपति के लिए। इस जहाज में जो 2 जहाज खरीदा गया था, वो दोनों जहाज की कीमत पड़ी थी 8,458 करोड़ रुपए और 500 करोड़ रुपए जो है इस जहाज में एडिशनल दिया गया था सिक्योरिटी के लिए, और 1365 करोड़ दोनों को मिलाकर एडिशनल सिक्योरिटी के लिए। मतलब सिक्योरिटी, उसमें जो सिक्योरिटी सिस्टम लगाना था जो अमेरिका लीक नहीं करता है, वो इस जहाज में देकर भेजा है कि भाई भारत के प्रधानमंत्री इस जहाज से उड़ेंगे तो कोई दिक्कत ना हो, इसलिए और सिक्योरिटी पर इस पे पैसा खर्च किया गया है। चलिए इसके बारे में हम आपको और ठीक से समझाते हैं। इस जहाज को देखिए, जहाज की ऊपरी वाली इमारत खोल दी है मैंने। इस जहाज को देखिए कौन सी चीज कहां है, अभी मैं कायदे से आगे आपको समझा दूंगा। इस जहाज के ऊपरी इमारत, यहां एक कमरा, 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 यहां कमरे और बहुत सारे कमरे। ये सारी चीज दिख गई। कहां क्या है अभी आगे मैं समझाता हूं, लेकिन इसमें जान लीजिए पीएम ऑफिस है। इस जहाज में जब प्रधानमंत्री जाते हैं, पहले क्या होता था, पहले किसी भी देश की यात्रा होती थी तो समय लग जाता था, लेकिन इसी समय को बचाने के लिए ये बड़ी जहाज है। इस जहाज में प्रधानमंत्री का पूरा ऑफिस चलता है। जैसे प्राइम मिनिस्टर को अमेरिका जाना है तो इसी जहाज में बैठ के उनका क्रू मेंबर से लेके ऑफिस स्टाफ, सचिव, सारी चीजें हैं। इसमें सारी सुविधा उपलब्ध है। जहाज में बैठे रह रहे हैं, रात भर में कल अमेरिका पहुंचना है, लेकिन 24 घंटे सो के नहीं जाना है। हम और आप सफर में जाते हैं तो क्या करते हैं, सोते हैं, गाना देखते, पिक्चर देखते। प्रधानमंत्री जाते हैं, उसमें पूरा प्रधानमंत्री कार्यालय में जो काम करते हैं वही काम सेम जहाज में होता है। अमेरिका उतरते हैं, उस हिसाब से काम कर लेते हैं, वहां पे मिलके फिर आते हैं, फिर एक दिन में काम कर लेते हैं। अब पहले क्या होता था, पहले मान लीजिए अमेरिका जाना था, कोई ऐसे देश जाना था, कनेक्टिंग फ्लाइट जिसे कहते हैं, आप समझने की कोशिश करिएगा मैं क्या कह रहा हूं। कनेक्टिंग फ्लाइट, जिस देश में प्रधानमंत्री के तेल खत्म हो जाता था जहाज का, उस जहाज को ठंडा करने के लिए, तेल भरवाने के लिए उस जगह पर रुकना पड़ता था। अब उस देश में जो प्रधानमंत्री के साथ क्रू लोग जाते थे, मेंबर्स जाते थे, सारे लोग उस देश में, उनके वीआईपी रुकने की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं, सारी चीज, होटल का खर्चा, इसमें करोड़ों रुपए खर्च हो जाता था। इस जहाज से बीच में रुकने की सारी संभावनाएं खत्म हो गई हैं। जिस देश आपको जाना है उस देश आप सीधे पहुंच सकते हैं। हवाई जहाज में रास्ते में ही तेल भरने की सुविधा उपलब्ध है। अगर बीच में तेल खत्म हो जाता है तो दूसरे हवाई जहाज से लाके भरा जाता है। इसको मैं समझा दे रहा हूं वो कैसे भरा जाता है, वो पिक्चर मैं आपको दिखा दे रहा हूं। हालांकि ये चैप्टर के बाद वाले हिस्से में था, लेकिन मैं पहले ही दिखा दे रहा हूं। इस जहाज को आपको देखिए, लेट अस सपोज दैट ये प्रधानमंत्री का जहाज है दोस्तों।
देखिए ये मान लीजिए ये प्रधानमंत्री का जहाज है और इसी जहाज में देखिए ये नीचे से इसमें तेल लाया गया है और इस भरा जा रहा है। हालांकि इसमें भरा जा रहा है, लेकिन जब आप यहां से समझेंगे तो इसमें दूसरा वाला जहाज प्रधानमंत्री के जहाज में या किसी भी जहाज में हवा में ही ऑयल रिफिलिंग कर देता है, हवा में भी भर देता है। तो ये खासियत है प्रधानमंत्री के जहाज में कि इतना शानदार ये जहाज है। अब हम आपको दिखाते हैं इसका स्ट्रक्चर। हालांकि ये स्ट्रक्चर एयर फोर्स 1 का है जिससे बाइडेन चलते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति चलते हैं। भारत का जो जहाज है उसका स्ट्रक्चर अभी पूरी तरीके से लीक नहीं हुआ है, उसका आर्किटेक्चर। हालांकि प्रधानमंत्री के जहाज के पास किसी कैमरामैन या किसी लोगों को पहुंचने नहीं दिया जाता है और अमेरिका अपनी चीजों को लीक नहीं करता है। लेकिन अमेरिका का जहाज कैसा है, ठीक उसी तरह भारत का जहाज भी है, क्योंकि यह जहाज अमेरिका से ही बन के आया है। लेकिन भारत के लोग वहां पर जाकर काम कर रहे थे इस जहाज को समझने के लिए। अब 1 मिनट के लिए समझिए, ये प्रधानमंत्री का जहाज भी बिल्कुल इसी तरह है। अब देखिए कैसा है अमेरिका का जहाज, मैं आपको समझाता हूं। देखिए जहाज को आगे से समझने की कोशिश करते हैं। ये फ्लाइट डेक है, यहां पर जो पायलट होते हैं वो बैठते हैं, प्रधानमंत्री के साथ जो एयरफोर्स के लोग रहते हैं वो यहां बैठते हैं। उसके ठीक उसके बगल में जो लाउंज है वहां पर लोग जो फ्लाइट चलाते हैं, जो एयरफोर्स के जवान फ्लाइट चलाते हैं वो यहां पर बैठते हैं। और यहां कम्युनिकेशन सेंटर है। यहां पर देखिए एक रूम और बनाया गया है, ये बीच में ये गैलरी है। इस गैलरी को समझिए, ये बीच की गैलरी है जहां पर से प्रधानमंत्री एंट्री लेते हैं और उसके बाद की ये गैलरी है। यहां पर देखिए मेडिकल ऑफिस है, यहां पर अगर कोई मेडिकल संबंधित स्टाफ डॉक्टरों के रहने की जगह है। ये प्रेसिडेंट ऑफिस है, अमेरिका का प्रेसिडेंट यहीं पर रहते हैं। इसी नाते मैं आपको बता रहा हूं कि प्रधानमंत्री के रहने की जगह भी यही होगी। अब ऊपर देखिए, ऊपर का ये हिस्सा और ये हिस्सा मिलाकर लगभग 2 हिस्सा मिलाकर ये बना हुआ, उसके ठीक बगल में आपको टॉयलेट दिखाई दे रहा होगा। और आगे प्रेसिडेंट स्वीट है, यहां पे प्रेसिडेंट के सोने की जगह है। ये भारत के प्रधानमंत्री ठीक इसी जगह पर सोते होंगे जहां पे फ्लाइट डक है या जहां पर डेक है, वह जहां से चलाई जाती है उसके ठीक नीचे ये बेडरूम है, स्वीट है। यहां पर प्रेसिडेंट अमेरिका के सोते हैं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री का भी हवाई जहाज चूंकि इसी तरह है तो सोने की जगह भी यहीं पर होगी। आगे चलते हैं, यहां सीनियर स्टाफ जो प्रधानमंत्री के सचिव वगैरह रहते हैं उनके रहने बैठने सोने की व्यवस्था रहती है। ये बीच में कॉन्फ्रेंस रूम है, प्रधानमंत्री को मीटिंग करना है। देखिए ये कितना बड़ा है, प्रधानमंत्री को मीटिंग करना है, कुछ भी करना है इसमें बैठ सकते हैं। इसमें देखिए यहीं पर इतनी टेबल लगी है तो वहां पर कितनी लगी होगी। उसके बाद से ऑफिस स्टाफ, प्रधानमंत्री का ऑफिस स्टाफ पूरा ऑफिस काम कर रहा है। यहां पर अलग अलग डेस्क कंप्यूटर लगे हुए हैं। और उसके बाद से ये गेस्ट सेक्शन है, कोई मेहमान अचानक किसी देश में आए हैं और कोई मिलने आ गया, उसी जहाज में 2 मिनट की बातचीत करनी है या प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, कुछ भी करना है तो यहां पर हो जाएगा। ये सिक्योरिटी है, ये प्रेस है। प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जब भी सफर करते हैं तो उनके साथ आधिकारिक जो देश का चैनल होता है, जैसे दूरदर्शन, ANI, PTI, ये तो न्यूज एजेंसियां हैं, दूरदर्शन और मेट्रो, इस टाइप के जितने भी चैनल हैं वो उस चैनल से संबंधित पत्रकार और कैमरामैन प्रधानमंत्री के क्रू वाले मेंबर्स में जाते हैं और वो उनका प्रेस सेक्शन अलग होता है जो अक्सर सबसे पीछे होता है। देखिए यहाँ बाथरूम है और उसके पीछे प्रेस वाला है और उसके सिक्योरिटी सेक्शन है, यहाँ पे सिक्योरिटी के लोग जो प्रधानमंत्री के रहते हैं वो लोग रहते हैं। मतलब ये चलता फिरता अपने आप में शहर है जिसमें 300-350 लोग आराम से जाते हैं। मतलब एक बारात लेके प्रधानमंत्री निकलते हैं जिसमें सिक्योरिटी से लेके प्रेस तक, पायलट से लेके सारे लोगों की व्यवस्था होती है। तो इतना बड़ा जहाज है प्रधानमंत्री का। आइए मैं आपको इसके बारे में और दिखाता हूं थोड़ा थोड़ा अंदर से। अब ये प्रधानमंत्री का बेडरूम है, देखिए किस 5 स्टार से कम नहीं दिख रहा सर। वहां पर जो मैं आपको दिखा रहा था एकदम देखिए यहां पर क्या व्यवस्था है। यहां से आराम से सो जा रहे हैं, चप्पल वप्पल रखा है, नजारा ले रहे हैं देश भर का, तैरते हुए जा रहे हैं, मतलब उड़ते हुए जा रहे हैं, आगे बढ़ जा रहे हैं, मतलब काम भी कर रहे हैं, सोते हुए आ रहे हैं। उसी जहाज से एक तस्वीर आई थी प्राइम मिनिस्टर की जो इस तरह थी, जहां पर वो बैठे हुए थे, बगल में अपना बैग रखे थे जहां पे लैपटॉप वगैरह, और यहां पे पढ़ाई कर रहे थे। ये देखिए इसी टाइप का कुछ स्ट्रक्चर है और ये देखिए जो चीजें आपको यहां दिख रही हैं वही आपको यहां दिख रही होंगी। ये प्रधानमंत्री इस कोने पर यहां पर बैठे हुए हैं और यहां पर देखिए इसी तरह आगे पीछे बीच में रैक रखने की जगह, बहुत मतलब लग्जरी सिस्टम है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री हैं, कोई भी रहेंगे, देश के प्रधानमंत्री इतने बड़े पद पे होते हैं तो जाहिर सी बात है इन चीजों की उन्हें जरूरत है। ये प्रधानमंत्री का प्रेस रूम है। अब मैं आपको उस जहाज में दिखा रहा था कि किस तरह प्रेस के बैठने की जगह कैसे रहती है। तो देखिए इस तरह बांटा गया है इसको गैलरी वाइज में, 1 2 3 1 2 3 इस तरह, ताकि प्रेस के लोग बैठ सके। ये कॉन्फ्रेंस रूम जो मैं आपको बीच में दिखा रहा था
वो यही है, प्रधानमंत्री मीटिंग कर सकते हैं यहाँ पर सभी अधिकारियों को बुलाकर, कुछ लोग इधर उधर बैठ के कर सकते हैं। अब इसमें मैं बता रहा हूँ सिक्योरिटी सिस्टम क्या है, क्यों इतना ये अनोखा है, 500 करोड़ से ज्यादा 1300-1400 करोड़ दोनों मिलाकर क्यों सिक्योरिटी सिस्टम पे खर्च किया गया है। क्या है ऐसी व्यवस्था जो हर जहाज में नहीं होती है, वो प्रधानमंत्री के जहाज में होती है, और यूएस ने ये सिक्योरिटी दे रखी है। एडवांस कम्युनिटी सिस्टम, मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैमर, डायरेक्शनल इंफ्रारेड काउंटर मेजर सिस्टम, चाफ एंड प्लेयर सिस्टम, मिरर बॉल सिस्टम, सुरक्षित सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम, हवा में ईंधन भरने की सुविधा, और LAIRCM मिसाइल वार्निंग सेंटर। ये सारे सिस्टम हैं जो प्रधानमंत्री के इस जहाज में लगे हुए हैं। कुल मिला जुला के समझिए कि इस जहाज पर जब प्रधानमंत्री चल रहे हो तो इस जहाज पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। बम वम छोड़ दीजिए कि बाहर से बम वम गिर जाएगा, ये सारी चीजें छोड़ दीजिए, इस जहाज पर परिंदा भी नहीं मार सकता। शुरुआत में आपको मैंने हवा में भरने का सिस्टम दिखा दिया, अगर बीच में देख रहे हो तो पीछे जाके देख लीजिएगा, लेकिन आपको इस सिस्टम में और बताता हूं इस सिस्टम के बारे में। मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम, इस वार्निंग सिस्टम में लगे सेंसर की मदद से पायलट को मिसाइल पर हमला करने में मदद मिलती है। पायलट वो वाला पायलट नहीं जो आपकी जहाज उड़ा के ले जाता है, ये पायलट एयरफोर्स का होता है, बाकायदा सैनिक का जवान होता है, इसको मिसाइल चलाने से लेकर हवाई जहाज उड़ाने तक आता है। अब आगे बैठा हुआ यहाँ जो पायलट है ना भैया, अगर कोई किसी देश से, जैसे एक देश से हम दूसरे देश जा रहे हैं तो रास्ते में कई देश आएंगे, तो रास्ते में कोई देश कहा चलो भैया यहीं मारते हैं, तो कुछ आ गया ना बीच में, तो ये तुरंत देखेगा और इसी मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम यही उसको बता देगा कि देखो मिसाइल आ रहा है, उसको वहीं रास्ते में मार दो। और उसके बाद से दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैमर। दुश्मन जैसे क्या होता है, किसी देश से जा रहा है, अब ये भारत के लोगों को पता चल गया कि भाई जो प्रधानमंत्री हैं वो जा रहे हैं अफगानिस्तान या अमेरिका, तो रास्ते वाला देश है वो जैमर एमर कहीं लगा के रखा है कि जहाज का सैटेलाइट खराब कर दिया जाएगा, कुछ भी कर दिया जाएगा, तो ये वॉरफेयर जैमर है ना, ये उन्हीं का सैटेलाइट खराब कर देगा, ये प्रधानमंत्री का जहाज नहीं होगा। और जैसे हम लोग जहाज में जाते हैं फ्लाइट मोड पे फोन रख देते हैं, वहां ऐसी कोई सुविधा नहीं है। प्रधानमंत्री का काम वैसे ही होता है हवा में भी जैसे जमीन पर होता है, सारा वीडियो कॉल से लेकर सारी कॉल करने की सुविधा होती है, लेकिन वो उनका एक विशेष सैटेलाइट होता है जो उस प्लेन के पे ही काम करता है। सब लोग को एक विशेष फोन दिया जाता है जो आपस में कम्युनिकेशन वायरलेस दिया जाता है, मतलब अपने आप में एक छोटा मोटा शहर लेके चल रहा है जो आदमी, तो वो अपने आप का पूरा नेटवर्क भी बिछाया हुआ है। आप समझने के डायरेक्शनल काउंटर मेजर सिस्टम, यह मिसाइल रोधी प्रणाली है जो विमान में इंफ्राटेक मिसाइल से बचाती है। कोई मिसाइल मार दिया वो खुद अपने आप में दूसरी मिसाइल मार के छोड़ देगा। अब समझने की कोशिश करिए कि इतनी सिक्योरिटी प्रधानमंत्री जब चल रहे हैं तो इतनी सिक्योरिटी रहती है इस जहाज में, हवा में भी कोई बाहर गार्ड नहीं है, लेकिन जो सिस्टम लगा हुआ है वो गार्ड से किसी कम नहीं है, चाहे वो चाफ एंड प्लेयर सिस्टम का हो जाए, मिरर वॉल सिस्टम का हो जाए, सुरक्षित सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम हो जाए, इस सारे सिस्टम में जितने भी सिस्टम लगाए गए हैं वो बड़े ही आधुनिक हैं। अगर प्रधानमंत्री इस हवाई जहाज में सफर कर रहे हैं तो मैंने शुरुआत में ही कहा कि हवा में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, किसी देश से गुजरे, कोई मिसाइल छोड़े, कुछ भी करे, प्रधानमंत्री के जब बैठे हुए हैं तो उनकी सेफ्टी के लिए जहाज मौजूद है, उसके सिस्टम मौजूद है, जैसे ही कुछ किया खट से उसको तबाह कर दिया जाएगा। और इसका प्रोटोकॉल प्रधानमंत्री को पहले से ही दिया जा चुका है कि अपनी सुरक्षा के लिए हर आदमी कुछ भी कर सकता है, तो ये तमाम चीजें हैं। अब ये देखिए, ये जो जहाज है मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि ये जहाज जो है वो एयरफोर्स 1 के तहत में बनाया गया था, जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का जहाज है, और इसी के तर्ज बनाया गया था। और इसको बनने में आप अब तक ये सोचना चाह रहे होंगे कि भैया ये सब बता दिया, अब इसको बनने में खर्चा कितना लगता है, कम से कम यही बता दो। तो इसका खर्चा मैं बता देता हूँ। इस जहाज में जो आप इतनी आधुनिक सुविधाएं देख रहे हैं, इन तमाम चीज़ों में
खर्चा कितना लगता है वही बता देता हूं। विमान हवा में करीब 900 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से चलता है। 900 किलोमीटर 1 घंटे में कर लेगा। मतलब आप जहां से रहते हैं वहां 900 किलोमीटर, मान लीजिए आपको ट्रेन से जाने में 14 घंटा लगेगा और हवाई जहाज से जाएंगे तो 2-2.5 घंटा लगेगा। लेकिन प्रधानमंत्री का जहाज जो है वो 900 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है। अमेरिकी के राष्ट्रपति A1 के विमान के उड़ाने के दौरान प्रति घंटा $1,81,000 का खर्च आता है। $1,81,000 का खर्च भारत के प्रधानमंत्री के जहाज को उड़ाने में भी आता है। अगर अमेरिका का इतना आ रहा है तो मतलब भारत का भी आ रहा है। अगर इसको डिवाइड करेंगे डॉलर को करोड़ में तो लगभग प्रधानमंत्री के जो जहाज है उसको उड़ाने का खर्च 1 घंटे का अप्रॉक्स 1,30,00,000 रुपए आता है। तो ये था प्रधानमंत्री का जहाज, जिसको लेके शुरुआत में बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। बहुत सारे लोग इस जहाज के बारे में आज भी जानना चाहते थे कि भैया प्रधानमंत्री जिस जहाज से चलते हैं उसके बारे में बताइए, क्या करते हैं प्रधानमंत्री उस जहाज में, कैसे काम करते हैं। फोटो भी उनकी आती है तो अक्सर आप देखते होंगे कि ग्लैमराइज फोटो लोग कहते हैं, नीचे वो लगा के फोटो खिंचवा रहे हैं। ये तमाम चीजें आती रहती हैं। लोग मजाक भी उड़ाते हैं कि भाई जिस देश में लोगों को राशन दिया जा रहा है प्रधानमंत्री इतने बड़े जहाज से चल रहा है। ये तमाम चीजें आ रही हैं। लेकिन देश की गरिमा के लिए, देश का काम करने के लिए और देश का समय बचाने के लिए ऐसे जहाज की देश में जरूरत थी। ये जहाज अमेरिका और रूस के अलावा किसी देश के पास नहीं है। बिल्कुल आधुनिक है। भारत के प्रधानमंत्री भी सुरक्षित रहते हैं और जो हमारा देश दूसरे देश में जाता है इमेज तो बनती है, सबके मुंह के मुंह खुले रहते हैं। और तीसरा, देश का समय बचता है, पैसा बचता है। सारा काम अगर प्रधानमंत्री इसमें कोई भी रहे, चाहे ये रहे चाहे ना रहे, दूसरे आ जाए, तो सारा काम प्रधानमंत्री इसी कमरे में कह रहा हूं, इसी हवाई जहाज में, मतलब अपने छोटे से शहर में कर सकते हैं। मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। वीडियो अगर आपने पूरी देखी है तो बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।